टिकरी में बोलबम कावड़ यात्रा लगभग 31वां वर्ष से निरंतर खलघाट से बरू फाटक तक निकाली जाती है। कावड़ यात्रा में सैकड़ों कावड़िया जल लेकर बरू फाटक पहुंचते हैं, जहां पर बाबा भोले का जलाभिषेक किया जाता है। हम आपको बता दें कि पवन अग्रवाल के नेतृत्व में कावड़ यात्रा 31वां वर्ष शुरू हो चुका है। पवन अग्रवाल ने कहा है कि सुख, समृद्धि और शांति के लिए कावड़ यात्रा निकाली जाती है। इस कावड़ यात्रा में सभी पवन अग्रवाल मित्र मंडल के सदस्य व आसपास क्षेत्र की जनता भी शामिल होती है। खलघाट से लगाकर बरू फाटक तक कई नाश्ते व फलहारी के स्टॉल व मंच जनता के द्वारा लगाए जाते हैं। ठीकरी नगर में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुमित जायसवाल के द्वारा नाश्ता व फलियारी का आयोजन किया गया है। बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। देखा जाए तो एक सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं, कोई दादा कहते हैं तो कोई पवन जी अग्रवाल कहते हैं। इन्होंने कहीं कन्यादान किया है तो कभी भंडारे किए हैं, तो कहीं पर देखा गया है तो कई मठ मंदिरों में राशि दी गई है। ये ऐसे एक दानवीर है जिन्होंने हर घर हर परिवार की समस्या को सुना है। ठीकरी नगर के क्षेत्र में बरू फाटक या तहसील को लिया जाए तो जहां पर इन्होंने हर मठ मंदिर में अपना एक राशि दान की है और वही किसी को निराश नहीं किया है। इनके द्वारा एक कावड़ यात्रा निकाली जाती है जिसका नाम बोल बम कावड़ यात्रा है, जो 31वां वर्ष हो गया है। लगातार ये खलघाट से बरू फाटक के लिए निकालते हैं, जहां पर इनके साथ सैकड़ों कावड़िया कावड़ लेकर जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। तो ये जगह जगह इन कावड़ यात्रियों का स्वागत भी होता है। आइए इनसे पूछते हैं कि 31वां वर्ष हो चुका है, क्या उद्देश्य रहता है और कैसे इसको निर्धारित करते हैं। दादा, 31वां वर्ष हो चुका है, लगभग आपको कितना ये हो गया, कैसा इसका उद्देश्य? जी हाँ, एक बड़ी इस मेरे जीवन काल के 31 साल एक बहुत लंबा पड़ाव जो हमने सभी के क्षेत्र के मेरे युवा साथी लोग के द्वारा जो हम एक लगातार 31 साल से जो कावड़ ला रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य लक्ष्य हमारा है कि क्षेत्र की समृद्धि, इस गांव का, हमारे इस क्षेत्र के अंदर सभी गरीब गरीब, और स्टार्टिंग में एक ही लक्ष्य था, हमारे क्षेत्र में पानी की बड़ी कमी थी। हमारा उद्देश्य था कि माँ नर्मदा हमारे यहाँ कब आएगी, और सरकार ने हमारे यहाँ नर्मदा का पानी दिया। आज हमारा क्षेत्र और सभी लोग जो मेरे साथी युवा साथी हैं, जो साथ में हैं, जो घर हैं, जो मेरे 30 साल से लगातार मेरे साथ में चलकर इस क्षेत्र की, इस गांव के, हमारे पूरे क्षेत्र की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए हमारा लक्ष्य है कि इसी प्रकार हरा भरा हमारा क्षेत्र बना रहे। हमारे सभी कावड़ यात्रियों के भाव कुछ इस प्रकार से बन गए हैं, क्योंकि विगत कोरोना काल के अंदर जो इन लोगों ने जो सेवाएं दी थी, इनका अनुभव, इनका साथ, मैंने पवन अग्रवाल का जो आज नाम चल रहा है, मेरा कुछ नहीं है, मेरी टीम के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर लगातार धार्मिक आयोजन का में हिस्सा लिया जाता है और सभी हिल मिलकर सभी का आयोजन का करते हैं। और कावड़ जो मुख्य उद्देश्य हमारा जो 31 साल से जो चल रहा है, इससे मुझे क्या, मेरा जीवन का एक लक्ष्य बन गया है कि जब तक मैं रहूंगा, जब तक इस क्षेत्र के मेरे साथी लोगों के साथ में ये कावड़ लाते रहेंगे। कावड़ घर लाने से, गंगा जी का, मां नर्मदा जी का जल लाने से इस क्षेत्र के, इस गांव के समृद्धि में भोलेनाथ का अभिषेक जो किया जाता है, मेरे अकेले के लिए नहीं, इस क्षेत्र के, मेरे गांव के सभी युवा साथियों के लिए, मेरे क्षेत्र से जुड़े सभी मेरे मित्र मंडलों के लिए, मंडली के लिए मेरा यह उद्देश्य, एक लक्ष्य है जीवन का कि मेरे से जितना कार्य हो इन लोगों के माध्यम से मैं इस प्रकार से करता रहूंगा। और ये जो कावड़ आज जो हम अभी चल रहे हैं 31 साल में, आज इस कावड़ से हमारी कावड़ का एक भी आदमी को, किसी को टेलीफोन के लगा के हमारे को बताना ही पड़ता, सब स्वेच्छा से, अपने भाव से, अपने सभी अपने निजी उसमें एक तारीख घोषणा की जाती है, उसके अंदर सभी साथी लोग इकट्ठे होकर हम यात्रा लाते हैं। शाम को पूरे गांव का भंडारा रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा जब कोरोना काल था, तब लगातार 67 दिन तक मजदूर जो पलायन हो रहे थे, उन लोगों को भोजन कराया गया, कपड़े दिए गए, जूते दिए गए, और बहुत सारे ऐसे जो मजदूर है जिनको वाहन की व्यवस्था नहीं होती थी, उनको घर तक पहुंचाने का काम भी इन्होंने किया है। कई सामूहिक विवाह किए इन्होंने, तो कहीं मठ मंदिर बनाए हैं। ये जिंदगी में हमेशा देखा गया है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, तो कहीं राजनीति में भी एक अपना अलग छवि बनाकर रहते हैं। इस क्षेत्र में जहां देखा गया है तो पवन दादा के नाम से मशहूर इस व्यक्ति के द्वारा, इस शख्स के द्वारा
एक बड़ा सामाजिक संगठन भी चलाया जाता है, जहां पर आने वाले कई ऐसी समस्या हैं जो पारिवारिक से लगाकर समाज तक की रहती है। उन समस्याओं को ये निदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दादा, आप हमेशा इन कार्यों में लिपटे रहते हैं, जैसे आप सामूहिक विवाह करते हैं। कोरोना काल में आपने एक निरंतर भोजन और कपड़े जो देने का पलायन हो रहे थे मजदूर, उनको देने का कार्य किया है। आज भी कई मंदिरों में आप चंदा देते हैं, मंदिरों का निर्माण कराते हैं, ऐसे कई धार्मिक कार्यक्रम कराते हैं, आप भंडारे भी कराते हैं। ये सब प्रेरणा, ये ऊर्जा कहाँ से और कैसे आती है? देखो, पहली बात तो ये है कि ये मैं नहीं कराता, ये कराने वाला कौन है? मैं तो एक मध्यस्थता कर रहा हूँ। मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि मुझे जीव से प्रेम हो चुका है। मनुष्य तो एक ठीक है, मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं जब तक रहूं इसी प्रकार से भोलेनाथ हमारे द्वारा ये आयोजन कराते रहे। मेरे साथी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी इनके सहयोग से हम हर कार्य करते जा रहे हैं निरंतर। इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, इस गांव की नहीं अपितु नर्मदा जी से लगा के बरू फाटक के आने वाले जितने भी गांव हैं, उस क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि वो क्षेत्र के लोग जिस भाव से इस कावड़ियों की जिस प्रकार से सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, वो भी एक स्मरणीय चीज रहती है। और ये एक कावड़ यात्रा, मेरे जितने भी साथी लोग कावड़ में हैं, जो मेरे गांव के अंदर हैं, अभी जो आ नहीं पाए, जो रास्ते में आ रहे हैं, ये सबको एक ऊर्जा देती है अपने आप में। एक साल के लिए आने वाले श्रावण का 3 साल 6 महीने पहले से इंतजार हो जाता है कि कावड़ कब जाएंगे, दिन कब अपना फाइनल होगा। मां नर्मदा ऊर्जा देती है इन पूरे क्षेत्र को, जो बरू फाटक ठीकरी का क्षेत्र, इस क्षेत्र में हमेशा सुख, समृद्धि, अमन और शांति बनी रहे, यही उद्देश्य इनका रहता है। सुरेंद्र वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, ठीकरी।